Hello students. Topic used to. Used to is an model auxiliary. Used to मॉडल auxiliary के रूप में हम यूज करते हैं. एज ए मॉडल यूज्ड टू का शाब्दिक अर्थ होता है या अथवा आ करता था. यह किसी भी क्रिया में आ अथवा आ करता था ऐड किया जाता है जो खास करके पास्ट में हैबिट को शो करता है या पास्ट में सिचुएशन को शो करता है. पास्ट की आदतों या पास्ट की स्थितियों के बारे में जब डिस्कशन करना होता है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है क्रिया में या अथवा आ करता था, करती थी, करते थे ऐड होता है. आइए देखते हैं ट्रांसलेट के थ्रू इसको. वह सुबह टहला करता था. देखिए टहलना यहाँ क्या है, टहलना यहाँ वर्ब है. इसी वर्ब में टहला आ स्वर आ रहा है, टहला करता था. वह सुबह टहला करता था. यहाँ पे सब्जेक्ट अगर फेमिनिन में हो, गीता सुबह टहला करती थी, वे सुबह टहला करते थे, तो आ करता था, ये करती थी, ये करते थे, कोई भी आ सकता है. वह सुबह टहला करता था. देखिए था यानी पास्ट. ऐसे लग रहा था कि उसकी पास्ट की क्या है, हैबिट है. वो सुबह टहला करता था, पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है. आइए बनाते हैं इसको. ही लास्ट पाएंगे या करता था, आ करता था के लिए यहाँ पे इंग्लिश हम यूज करेंगे यूज्ड टू. यूज्ड टू, ही यूज्ड टू वो हो गया आ करता था. आइए बैक टहलने वॉक हो गया और सुबह हो जाएगा इन मॉर्निंग. He used to walk in morning. वे यहाँ आया करते थे. ऐसे लग रहा पास्ट में अक्सर वो आया करते थे, उनकी हैबिट थी, अर्थात ऐसा सिलसिला था कह सकते हैं. तो वहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. आया करते थे. देखिए आना क्रिया है, यहाँ पे या करते थे, या करते थे. यूज टू का यूज करेंगे, ये हो जाएगा दे या करते थे. यूज टू आना कम और यहाँ का यह प्रयोग करें, क्योंकि ये यूज टू एक मॉडल है और मॉडल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. समझ में आ रहा. जैक बियर पिया करता था. पीना क्रिया या करता था, या करता था यूज टू. जैक कौन पिया करता था, जैक सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर मॉडल में लास्ट से बनाते हैं. या करता था यूज्ड टू और पीने का हो जाएगा ड्रिंक और बियर. ओके ऐसे नहीं से बना सकते. ये तो हुआ कि मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू एक मॉडल के रूप में अर्थ रखता है या अथवा आ करता था, जो पास्ट में सिचुएशन या पास्ट में हैबिट को शो करता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूज्ड टू का यूज हम एक एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं. यूज्ड टू सेम वही वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त होना, आदत सी पड़ जाना, अर्थात एक कस्टम्ड हो जाना. इसमें होता क्या है, जो यूज टू का प्रयोग होता है जस्ट इसके बाद कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, और इसके पहले बी का प्रयोग कर सकते हैं, गेट का प्रयोग कर सकते हैं, बिकम का प्रयोग कर सकते हैं. तो बी का मतलब जैसे एज आई एम आर बाद बार, गॉट गेट प्रयोग कर सकते हैं, बिकम बिकेम प्रयोग कर सकते हैं. यह खासकर एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग किया जाता है. वहां पर अर्थ हो जाता है अभ्यस्त होना, आदी होना, आदत सी पड़ जाना. वह शोर शराबे का अभ्यस्त है. वह शोर शराबे का अभ्यस्त है. ही है इज अभ्यस्त. यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू शोर शराबा नॉइज. ही इज यूज्ड टू नॉइज. यहाँ देखते हैं उसे मेरी आदत हो गई. उसे ही आदत हो गई. यहाँ पे खास करके हम गॉट का प्रयोग कर लेते हैं. पास्ट में है गॉट, ही गॉट हो गई, आदत सी हो गई. यूज्ड टू, ही गॉट यूज्ड टू अमेरिका मी. ही गॉट यूज्ड टू मी. उसे मेरी आदत सी हो गई. उन्हें बाईं ओर गाड़ी चलाने की आदत थी. यहाँ भी आदत उन्हें, ही उन्हें सॉरी यहाँ पे हम उन्हें प्लूरल के लिए दे का प्रयोग कर लेंगे. उन्हें दे
और आदत थी, जब भी आदत से रिलेटेड हो जाता है यहाँ पे, तो वहाँ पे गॉट का प्रयोग कर लेना बेहतर होता है। दे गॉट, आदत सी हो गई, गॉट यूज्ड टू, गॉट यूज्ड टू, और गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे ड्राइविंग। अब बाईं ओर ऑन द लेफ्ट, इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। दे, आदत थी, गॉट यूज्ड टू, चलाने की, ड्राइविंग, बाईं ओर ऑन द लेफ्ट। वे जल्दी उठने की अभ्यस्त नहीं है। कौन? वे, दे हैं, आर नहीं, नॉट, अभ्यस्त होना, यूज्ड टू, उठने का, राइजिंग, राइजिंग, और जल्दी का, अर्ली। दे आर नॉट यूज्ड टू राइजिंग अर्ली, दे आर नॉट यूज्ड टू राइजिंग अर्ली। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो यहाँ जैसे नाउन के पहले नॉइस, प्रोनाउन के पहले मी के पहले, या किसी भी जिरंड के पहले, जैसे यहाँ पे ड्राइविंग, राइजिंग, यहाँ पे जिरंड का कार्य कर रहा है, इस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। यूज्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस में इसका अदर यूज क्या करते हैं? यह अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अन्य प्रकार का हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं। जैसे क्या देखते हैं, गीता गाया करती थी। कौन गाया करता था? गीता। गीता या करती थी, यूज्ड टू, और गाने का हो जाएगा सिंग, गीता यूज्ड टू सिंग। अगर इसी को निगेटिव बनाना है कि गीता नहीं गाया करती थी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, गीता यूज्ड नॉट टू सिंग। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या, इसी यूज्ड को पहले ला लेंगे। जैसे अन्य प्रकार की सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी पहले लाया जा सकता है। ऐसे यूज्ड गीता, यूज्ड गीता टू सिंग, क्या गीता गाया करती थी। यहाँ पे नॉट का जब प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं आप कि जैसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, वैसे यूज्ड के बाद नॉट हो गए। तो यहाँ पे यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, अर्थात कर सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। या हम चाहें इसको दूसरे भी दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें होता है मार्जिनल। इसको हम मार्जिनल तरीके से कहते हैं, मार्जिनल वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात इंट्रोगेटिव जो लिखा गया है, निगेटिव लिखा गया है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अर्थात गीता यूज्ड का प्रयोग जो किया, इसको पास्ट में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं डिड नॉट, गीता डिड नॉट यूज्ड टू सिंग। यहाँ पे हम चाहें तो डिड का प्रयोग कर सकते हैं, जो यहाँ निगेटिव लिखा गया है इसके इस रूप में। इंट्रोगेटिव में करने के लिए तो ठीक उसी प्रकार से हम डिड को पहले भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से डिड गीता यूज्ड टू, डिड गीता यूज्ड टू सिंग। इस प्रकार से भी हम इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न टाइम में अक्सर इसी का प्रयोग किया जा रहा है, गीता डिड नॉट यूज्ड टू सिंग, डिड गीता यूज्ड टू सिंग। इसलिए हम इसको मार्जिनल वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा आपका यूज्ड टू स्पेशली मॉडल के रूप में पास्ट टाइम में हैबिट या पास्ट टाइम में सिचुएशन के लिए प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है, जिसके पहले बी, गेट या बिकम का होना, और बाद में शायद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड में से कोई एक आ सकता है। और इसका यूज हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में जस्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से यह एक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है मार्जिनल रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात पास्ट में है डिड के रूप में यूज कर लेंगे। जब डिड का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे यूज फर्स्ट फॉर्म के रूप में ला सकते हैं। इंट्रोगेटिव में जहाँ पे यूज पहले प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अगर हम डिड लिखते हैं तो यहाँ पे यूज फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह मॉडर्न में अक्सर इसी का प्रयोग किया जा रहा है। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन होने पर इस वीडियो को अगेन देखते हैं। ओके, थैंक्स।